औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने तालीमी अहदाफ़ के हसूल के लिए सरगर्म होंगे। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में बीएड के अक्सर स्टूडेंट दूसरे बोर्ड्स और यूनिवर्सिटी से मुंसलिक रहे होते हैं और उनके इम्तिहानी तरीक़ाकार से वाकिफ़ होते हैं, लेकिन उनकी अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन से कम आगाही होती है। शायद यही वजह है कि मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म पर कुछ सवालात गर्दिश कर रहे हैं कि असाइनमेंट के नंबरों का कितना हिस्सा फ़ाइनल रिज़ल्ट में शामिल किया जाता है और इम्तिहानी नंबरों का कितना हिस्सा फ़ाइनल रिज़ल्ट में शामिल किया जाता है। इसके अलावा ये कि असाइनमेंट्स फ़ाइनल रिज़ल्ट में क्या रोल प्ले करती हैं, ये फ़ाइनल रिज़ल्ट पे कितनी असरअंदाज होती हैं। इस प्रेजेंटेशन में पहले दो सवालों के मुतालिक खातिर ख्वाह मवाद मुहैया किया जाएगा, जबकि बकिया दो सवालों का अगली प्रेजेंटेशन में इहाता किया जाएगा। आइए प्रेजेंटेशन में मज़ीद आगे बढ़ते हैं। किसी भी कोर्स का फ़ाइनल रिज़ल्ट दो चीज़ों को मद्देनज़र रख के मुरतब किया जाता है। नंबर एक, असाइनमेंट्स के नंबर और दूसरा इम्तिहान के नंबर। असाइनमेंट के नंबरों का 30% हिस्सा फ़ाइनल रिज़ल्ट में शामिल किया जाता है, जबकि इम्तिहान के नंबरों का 70% हिस्सा फ़ाइनल रिज़ल्ट में शामिल किया जाता है। आइए अब देखते हैं 30% हिस्सा और 70% हिस्सा कैसे निकलता है और ये कितना होता है। इस ग्राफ में असाइनमेंट की अहमियत को उजागर किया गया है और बताया गया है कि ये असाइनमेंट जो हैं फ़ाइनल रिज़ल्ट पे कितनी असरअंदाज होती हैं, कितना हिस्सा इनका शामिल होता है। 30% जो फ़ाइनल रिज़ल्ट होता है वो आपकी असाइनमेंट पर मुश्तमिल होता है, जबकि 70% जो नंबर होते हैं वो इम्तिहान से लिए जाते हैं, इम्तिहानी नंबरों के शामिल होते हैं। अब देखते हैं कि ये 30% हिस्सा कैसे निकलता है और ये 70% हिस्सा कैसे निकलता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी स्टूडेंट ने पहली असाइनमेंट में 78 नंबर हासिल किए हैं और अगली असाइनमेंट में 82 नंबर हासिल किए हैं, तो इन दोनों का टोटल 160 मार्क्स बनता है। अब हम इन मार्क्स की एवरेज निकाल लेते हैं। 160/2 कर देते हैं। असाइनमेंट क्योंकि 2 थी तो हम 2 पर डिवाइड कर देंगे, तो इसके आंसर जो आएगा इसका वो 80 आएगा, यानी कि मार्क्स की एवरेज जो बनेगी वो 80 बन जाएगी। अब असाइनमेंट की परसेंटेज जो है वो कैसे निकलेगी, वो जो 30% वो कैसे निकलेगा। 80 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30% के साथ, यानी 30/100 के साथ। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 24, यानी फाइनल रिज़ल्ट में इस 80 का जो असाइनमेंट में 80 आ रहा है, 80 नंबर आ रहे हैं, उसका 24 मार्क फ़ाइनल रिज़ल्ट में शामिल किए जाएंगे। उसके मुकाबले में मद्दे मुकाबिल 24 जो नंबर हैं वो आपके फ़ाइनल रिज़ल्ट में शुमार किए जाएंगे। इसी तरह मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ऐसा जो कोर्स है जिसमें 4 असाइनमेंटें होती हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो कोर्स निस्फ होते हैं उनके 9 यूनिट होते हैं और उनकी 2 असाइनमेंट्स होती हैं, और वो कोर्स जो मुकम्मल होते हैं उनके 18 यूनिट होते हैं, उनकी 4 असाइनमेंट्स होती हैं। अच्छा, 18 यूनिट वाला मुकम्मल कोर्स की अगर 18 यूनिट वाले मुकम्मल कोर्स की पहली असाइनमेंट में अगर कोई स्टूडेंट 74 मार्क्स लेता है, दूसरी असाइनमेंट में 83 मार्क्स लेता है,
तीसरी असाइनमेंट में 75 मार्क्स लेता है, चौथी असाइनमेंट में 88 मार्क्स लेता है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं। तमाम 4 असाइनमेंट्स में टोटल जो मार्क्स आएंगे 320 मार्क्स आएंगे। अब इसका हम एवरेज निकाल लेते हैं। इसकी क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज निकालते हैं, 320 को डिवाइड कर देंगे 4 पर, क्योंकि असाइनमेंट्स कितनी थी, 4। तो हम इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर जो आएगा हमारे पास वो होगा 80। यानी इन 4 असाइनमेंट्स का जो एवरेज बनती है वो 80 मार्क्स बनती है। अब इसमें निकालते हैं इसका हिस्सा। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 30%, यानी 30/100 इक्वल टू 24। फॉर फाइनल रिजल्ट जो होगा वो 24 नंबर शुमार किए जाएंगे। इस 80 के मुकाबले में असाइनमेंट में जो आपकी एवरेज 80 आई है, इसके मुकाबले में जो फाइनल में नंबर शामिल किए जाएंगे वो होंगे 24। अब दूसरे पोर्शन पे जाते हैं, एग्ज़ामिनेशन पे, इम्तिहान पे। अगर आपके इम्तिहान में 70 नंबर आते हैं तो इस 70 नंबर के 70% को फाइनल में शुमार किया जाता है। अब ये 70% का 70% निकालते हैं। 70 को मल्टीप्लाई कर देंगे 70/100 के साथ। 70 मल्टीप्लाई बाय 70/100 इक्वल टू 49 आंसर आएगा। मतलब जो असाइनमेंट इम्तिहान में आपने 70 नंबर लिए हैं उसके मद्दे मुकाबिल आपको 49 मार्क्स आपके फाइनल रिज़ल्ट में शुमार किए जाएंगे। ये एक समरी सी बनी हुई है। 78 + 82 इक्वल टू 160। 160 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो 80 जवाब आएगा। 80 को ज़रब देना है 30/100 के साथ तो 24 जवाब आएगा। 24 नंबर आपके असाइनमेंट से शुमार किए जाएंगे। और इम्तिहान में अगर 70 नंबर हैं तो 70 को मल्टीप्लाई कर देंगे 70/100 के साथ, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 49 आएगा। ठीक है, असाइनमेंट से 24 और एग्ज़ाम से 49 नंबर शामिल किए जाएंगे। अब जो फाइनल रिज़ल्ट होता है उसमें असाइनमेंट के नंबर शामिल होते हैं अपने परसेंटेज के लिहाज से, और इम्तिहान के नंबर शामिल होते हैं अपनी परसेंटेज के लिहाज से। अब फाइनल नंबर हम कंपाइल करते हैं जी। असाइनमेंट के नंबर हैं जो हम वहाँ से कलेक्ट 30% के लिहाज से निकाल रहे हैं वो है 24, और जमा करेंगे, और एग्ज़ाम से हम 70% के लिहाज से जो निकाल रहे हैं वो 49 है। तो इसके टोटल नंबर जो बनेंगे वो 73 बनेंगे। इस तरह स्टूडेंट का फाइनल रिज़ल्ट कैलकुलेट किया जाता है। उम्मीद है आपको इस प्रेजेंटेशन से काफ़ी मुफीद मालूमात हासिल हुई होंगी। इससे मुंसलिक अगली प्रेजेंटेशन में मज़ीद असाइनमेंट की अहमियत के बारे में तफसील से बताया जाएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।